सीबीएसई क्लास 12 के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम लोग बाकी के बचे हुए फार्मूले जानेंगे। आप ये जानेंगे कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री और उसका इन्वर्स एक साथ आए तो दोनों साइन और साइन इन्वर्स ये दोनों हट जाएंगे, सिर्फ जो साथ में एक्स है वही बच जाएगा, वही बच जाएगा। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो साइन इन्वर्स के साथ है एक्स, तो साइन इन्वर्स के साथ जो चीज़ है वो होनी चाहिए -1 से +1। और अगर साइन इन्वर्स पहले है बाद में साइन है तब भी दोनों हट जाएंगे। मतलब लॉग एंटी लॉग एक साथ हैं वो दोनों हट जाते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ हो दोनों हट जाते हैं। तो उसी तरह से अगर साइन और साइन इन्वर्स, कॉस कॉस इन्वर्स, टेन टेन इन्वर्स अगर एक साथ हैं तो दोनों हट जाएंगे, जो साथ में चीज़ है वही बच जाएगी। लेकिन अगर ये एंगल है, इन्वर्स के साथ क्या होता है ट्रायंगल के साइड, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या होता है एंगल। तो ये जो एंगल है वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आना चाहिए, यानी कि ये जो एक्स है वो बिलोंग्स टू होना चाहिए, जो आपको हम पहले वाले क्लास में, दूसरे क्लास में, मतलब पिछले तीनों क्लास में बार बार जिसकी चर्चा हो रही है कि सबका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग है। तो साइन का होता है -90 से +90, और अगर यही कॉस इन्वर्स के साथ कॉस होता तो एक्स बिलोंग्स टू हो जाता 0 से 180। जो जो आपको लिखवाया गया है बिल्कुल वही वही चीज़ें। तो ये पहला वाला फार्मूला हो गया कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री और उसका इन्वर्स एक साथ हैं तो दोनों हट जाएंगे। कौन पहले है कौन बाद में है ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक। तो ऐसा ना आप सोचें कि ये केवल साइन के लिए है, बल्कि ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। फॉर्मूले का दूसरा ग्रुप क्या याद करना है आपको, ये तो हम बता दिए थे कि दो ग्रुप में करके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू तैयार करना है, और ये भी बता दिए थे कि पहले ग्रुप का साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स इनके साथ अगर माइनस हो तो वो बाहर निकल आता है, और जो दूसरा ग्रुप है यानी कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, उनके साथ अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन पहले लगाना पड़ेगा पाई। ये हो चुका है। अब सुनिए कि अगर साइन इनवर्स के साथ जो नंबर है वही कॉस इनवर्स के साथ हो और दोनों ऐड हो रहे हों, जो टेन इनवर्स के साथ नंबर है वही कॉट इनवर्स के साथ हो और दोनों ऐड हो रहे हों, या फिर जो नंबर सेक इनवर्स के साथ है वही कॉसेक इनवर्स के साथ हो, तो ये सब, मतलब ये फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी, ये π/2 के इक्वल होगा। ये याद कर लीजिए, याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा। मतलब दोनों जगह एक्स है, दोनों जगह 2x है, दोनों जगह 3x है, दोनों जगह 1/x है, जो रहे दोनों जगह एक ही चीज़ रहे, तो इसकी वैल्यू आएगी π/2। इसका प्रूविंग अगर आप देखना चाहें, पहले वाले का देखना चाहें तो पहला वाला भी देख लीजिए। देखिए, हमने पहली बात आपको बताई कि साइन इनवर्स, सबकी प्रूविंग देख लीजिए। साइन अगर पहले है और बाद में है साइन इनवर्स, तो सपोज कर लीजिए कि ये ए है, इसकी वैल्यू कितनी है ए, यानी कि आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब अगर साइन को आप दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे और साइन इनवर्स को यहीं रहने देंगे तो साइन दूसरे साइड में जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, और अब इधर भी साइन इनवर्स इधर भी साइन इनवर्स, तो कंपेयर करने पर x इक्वल टू हो जाएगा a। यानी ये जो आप a सपोज किए थे वहां पर क्या हो जाएगा x। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी x, यानी कि साइन और साइन इनवर्स एक साथ हैं तो दोनों हट गए। अगर सपोज कीजिए पहले साइन इनवर्स है और बाद में साइन है, अब आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है। सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू b है, तो जब आप साइन इनवर्स को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे, साइन को यहीं छोड़ देंगे, तो साइन इनवर्स दूसरे साइड में जाके हो जाएगा साइन, और जब दोनों साइड में साइन है, दोनों साइड में साइन है, तो कंपेयर करने पर x की वैल्यू हो जाएगी b। दोनों तरफ से साइन हट जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यू सपोज किए थे कि b है और b की वैल्यू आ चुकी है x, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी x, यानी कि साइन इनवर्स और साइन एक साथ हैं तो हट जाएंगे। तो ये दूसरा वाला प्रूविंग हो गया। अब सपोज कीजिए आप ये तीसरा वाला प्रूफ, मतलब ये जो फार्मूलों का ग्रुप है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स वाला, अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान सा काम है। ये पहला वाला मान लीजिए अब प्रूव करते हैं, उसी तरह से बाकी दोनों हो जाएंगे। जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड तक पहुँचें। जब फार्मूले बन जाते हैं उनका यूज किया जाता है क्वेश्चनों में, तब का ये तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो राइट हैंड साइड तक पहुँचो, या राइट हैंड साइड लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड तक पहुँचो। फार्मूला बनाते समय कुछ अलग तरह का काम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि फार्मूला बनाना साइंटिस्ट लोगों का काम है, क्वेश्चन लगाना स्टूडेंटों का काम है। तो साइंटिस्ट दिन भर दिन रात सोचता रहता है ये करें वो करें, कुछ में उसको सक्सेस मिलती है, कुछ में सक्सेस नहीं मिलती है। तो जब सक्सेस मिल जाती है तो बता देता है कि देखिए ये बन गया एक फार्मूला। तो अगर हम अपने तरफ से ना लेफ्ट हैंड साइड लें ना राइट हैंड साइड लें, बल्कि अपने तरफ से साइन इनवर्स एक्स, जो कि एक एंगल होता है, पूरा का पूरा इनवर्स एक एंगल होता है, तो हम सपोज कर लें कि साइन इनवर्स एक्स है थीटा। अब एक्स को यहीं छोड़ के अगर साइन इनवर्स को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, तो साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाके हो जाएगा साइन। अब किसी तरह से हम यहाँ पर कॉस की एंट्री कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए एंगल को यहीं छोड़ के अगर सिर्फ कॉस को शिफ्ट कर दिया जाए दूसरी तरफ तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आएगा π/2 माइनस थीटा। अब आप थीटा को भी माइनस थीटा को ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर, तो इधर आके थीटा हो जाएगा यानी कि प्लस थीटा, और ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया π/2। बस अब थीटा की जगह जो आप सपोज किए थे साइन इनवर्स एक्स वही लिख देना है। तो थीटा की जगह आप जब लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, बगल में लिखेंगे प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगा π/2, इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो ठीक इसी तरह से अगर आप सेकंड वाला प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और थर्ड वाला प्रूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी दो फार्मूले आज हम आपको बताए, दो फार्मूलों का ग्रुप बताए। वीडियो को यहाँ रोक के आप इसको जूम करके नोट कर लीजिएगा। और अब बताने जा रहे हैं थर्ड फार्मूला। तो थर्ड फार्मूला है, आपको याद करना है एकेडमिक लेवल पे दो टेन इनवर्स को ऐड करने का, या चलिए टेन इनवर्स से ही शुरुआत कर लेते हैं। दो टेन इनवर्स को अगर ऐड करना है एकेडमिक लेवल पे तो सिर्फ आपको एक फार्मूला लर्न करना है, टेन इनवर्स फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन 1 माइनस फर्स्ट सेकंड।
और कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो दो फार्मूले इसके और बढ़ जाएंगे। एक बार इसमें पाई लगाना पड़ता है और एक बार माइनस पाई। वो डिपेंड करता है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, लेकिन आपको बिल्कुल वो एकेडमिक लेवल पे जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं उससे आप और कंफ्यूज ही होंगे। तो दो tan इनवर्स को ऐड करने का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक इसी तरह से दो tan इनवर्स को माइनस करने का भी फार्मूला है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सबके तीन तीन फार्मूले हैं, किसी के चार हैं, लेकिन एकेडमिक लेवल पे सबका बस एक एक फार्मूला लर्न करना है। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दो tan इनवर्स को ऐड करने का फार्मूला, दो tan इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करने का फार्मूला। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं कि ये कैसे प्रूव हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका तरीका ये है कि सपोज कीजिए आपको पता लगाना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होगा। तो आपको tan इनवर्स x जो कि एक एंगल है, इसको एंगल ए सपोज कर लेना है। tan इनवर्स y को एंगल बी सपोज कर लेना है। और जो फर्स्ट ईयर में आप फार्मूला पढ़े थे tan a प्लस बी का, अच्छा एक काम तो किए ही नहीं, रुकिए, एक काम और यहाँ पर करिए। x इक्वल टू तब हो जाएगा tan इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए tan a, और y इक्वल टू हो जाएगा tan b। ठीक है ना, tan इनवर्स इधर जाके tan हो जाएगा दूसरे साइड में। अब आपको एक फार्मूला लिख लेना है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपको यहाँ पर tan a प्लस बी नोट करके ये जो राइट साइड है, राइट साइड में जहाँ जहाँ tan a दिखे वहाँ x लिख देना है, जहाँ जहाँ tan b दिखे वहाँ पर लिख देना है y। तो जब आप ऐसा करेंगे कि tan a की जगह आप लिखेंगे x प्लस tan b की जगह y, 1 माइनस tan a की जगह x और tan b की जगह y, और अब a प्लस बी को यहीं छोड़ के अगर tan को दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं तो tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब वापस a की जगह पे tan इनवर्स x लिख दीजिए और b की जगह पे tan इनवर्स y लिख दीजिए। तो आपको ये फार्मूला मिल गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह से अगर आप tan a प्लस बी का फार्मूला न लगा के tan a माइनस बी का फार्मूला लगाए होते तब दूसरा वाला आपको पता चल जाता, मतलब दूसरा वाला फार्मूला बन जाता। अब ये पूरा आपके सामने कर दे रहे हैं, देखिए ये सब आपको नोट करना है, कॉपी में बढ़िया से नोट करना है। एनसीईआरटी का पूरा नोट्स बना होना चाहिए, बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ फार्मूला, सेकंड ग्रुप ऑफ फार्मूला, फर्स्ट ग्रुप वाले फार्मूले को प्रूव करना, सेकंड ग्रुप वाले फार्मूले को प्रूव करना, थर्ड ग्रुप का फार्मूला और उनकी प्रूविंग, इतना चीज़ आप जूम करके नोट कर लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे। कितने ग्रुप, 3 ग्रुप हो गए हैं, तो अब आपको बताते हैं फोर्थ ग्रुप ऑफ फार्मूला। तो फोर्थ ग्रुप फार्मूले का क्या है, देखिए फोर्थ ग्रुप है दो साइन इनवर्स को ऐड करने का भी फार्मूला है। और जैसा कि हमने बताया सबके 2-2 3-3 फार्मूले हैं, किसी के 4 फार्मूले हैं, लेकिन वो कभी कभी मैसेज आता रहता है, इग्नोर इट। तो बढ़िया से लिखाया नहीं,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दो साइन इनवर्स को ऐड करने वाला फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपको बिल्कुल याद कर लेना है। और अगर यहाँ बीच में माइनस होगा, दो साइन इनवर्स को माइनस करने वाला फार्मूला, तो यहाँ भी बीच में माइनस होगा। ये रूट के अंदर नहीं, रूट के अंदर जो जैसे वैसे ही रहेगा। बस जो है दोनों टर्म के बीच में अगर प्लस है तो फार्मूले में प्लस रहेगा, और अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। अब आप इसका भी प्रूविंग देखना चाह रहे होंगे, तो इसका प्रूफ देखिए। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को एंगल ए सपोज कर लें और साइन इनवर्स वाई को एंगल बी सपोज कर लें, साइन इनवर्स वाई को एंगल बी, तो फिर x इक्वल टू हो जाएगा साइन ए और y इक्वल टू हो जाएगा साइन बी। और अब अगर हम पहला वाला फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो हमको साइन ए प्लस बी का फार्मूला लेना है। और दूसरा वाला करना चाहेंगे तो साइन ए माइनस बी का। तो अगर पहले पहला वाला कीजिए उसी तरह से दूसरा वाला भी हो जाएगा, बस साइन का डिफरेंस है। तो साइन ए प्लस बी का आप लिखेंगे फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आप क्या करेंगे, अब आप साइन को तो रहने देंगे, साइन ए साइन बी रहने देंगे, लेकिन कॉस आपके पास है नहीं। तो हाई स्कूल वाले मेथड से आप कॉस को कन्वर्ट कर देंगे साइन में, कॉस को साइन में। किस वाले फार्मूले से? कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बी को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी तरह इस साइन बी को क्यों ना पहले नोट कर लिया जाए, और कॉस ए को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जहाँ जहाँ साइन ए है वहाँ वहाँ आप रख देंगे एक्स, और जहाँ जहाँ साइन बी है वहाँ वहाँ रख देंगे वाई। तो ये प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये आया है साइन ए प्लस बी। तो अब आप ए प्लस बी को वहीं छोड़िए और साइन को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और इधर छूटा रह जाएगा ए प्लस बी। तो साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ए की जगह वापस आप अगर लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स और बी की जगह लिख देते हैं साइन इनवर्स वाई, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा दो साइन इनवर्स को ऐड करने का। ठीक, अब जैसे दो साइन इनवर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का फार्मूला है, ठीक उसी तरह दो कॉस इनवर्स को भी ऐड करने का फार्मूला होना चाहिए। तो फार्मूला नंबर 5, अगर दो कॉस इनवर्स को ऐड करना है तो ये इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स पहले एक्स वाई फिर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए अगर यहाँ पर माइनस हो, दो कॉस इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, तब फार्मूले में यहाँ पर रहेगा प्लस, यानी कि यहाँ पर उल्टा होता है। ऐड करने वाले फार्मूले में बीच में माइनस रहेगा
और माइनस करने वाले फार्मूले में बीच में प्लस रहेगा। इसको याद कर लेना है। इसका भी प्रूविंग देख लीजिए। इसका भी प्रूविंग ठीक उसी तरह से होगा। अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को एंगल ए सपोज कर लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए, और अगर कॉस इनवर्स y को आपने सपोज कर लिया एंगल b तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस बी। अब पहला फार्मूला प्रूव करने के लिए अगर आप कॉस ए प्लस बी का 11th वाला फार्मूला ले लेते हैं तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और चूंकि आपके पास यहाँ पर कॉस ए कॉस बी है तो इसको आप अभी एक्स वाई लिख दीजिए या बाद में अगले टर्म में लिख दीजिएगा। साइन को आपको हाई स्कूल वाले मेथड से बदल लेना है कॉस में, तो साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पर कॉस ए की जगह अगर रखेंगे एक्स और कॉस बी की जगह वाई तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अब यहीं पे जगह यहीं लिख दे रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लगाएंगे इसके बाद जब सारे फार्मूले जान जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर या थोड़ा सा रुकिए स्पेस बना लें। चलिए अब स्पेस बना लिए हैं। तो अगर आपको ये देखिए फिर से देख लीजिए एक्स वाई था, फिर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी इस समय आप निकाल रहे हैं, कॉस ए प्लस बी होगा, एक्स वाई तो पहले ही लिख लिए थे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर ए था, और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर कॉस को आप शिफ्ट कर देते हैं दूसरे साइड में तो यहाँ पर आके हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ए की जगह आप वापस लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स और बी की जगह कॉस इनवर्स वाई। तो इस तरह से आपको दो कॉस इनवर्स को ऐड करने का फार्मूला मिल जाएगा। तो ये फार्मूला नंबर 4 और 5 आपके सामने कर दिए हैं। वीडियो को रोक के जूम करके इसको कर लीजिएगा नोट। दोनों का प्रूविंग भी बता दिए हैं। तो ये हो गया 5 तक हो गया, पूरा 5 तक हो गया। अब पढ़ना है 6th फार्मूला। तो 6th फार्मूला ये है कि दो कॉट इनवर्स को ऐड करने का और दो कॉट इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करने का। तो ग्रुप नंबर 6 हो गया, अगर दो कॉट इनवर्स को ऐड करना है तो फार्मूला है कॉट इनवर्स, अरे यहाँ पर वाई होगा, दो कॉट इनवर्स को ऐड करना है तो फार्मूला होगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये दो कॉट इनवर्स को ऐड करने वाला फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। और अगर यहाँ बीच में माइनस है तो ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस। हालांकि इसका यूज नहीं आता है, बहुत कम यूज होता है या नहीं के बराबर। क्वेश्चन मिल गया तो मिल गया, संजोग की बात है, नहीं तो मिलता नहीं है। फिर भी आप लर्न कर लीजिएगा। और फार्मूले का जो ग्रुप है 7th, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर tan इनवर्स में 2 का मल्टीप्लाई है, अगर tan इनवर्स में 2 का मल्टीप्लाई है तो एक फार्मूला है कि ये 2 हट जाए, केवल tan इनवर्स बचे।
तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक और फार्मूला है इसी का कि टू हट भी जाए और tan इनवर्स बदल जाए साइन इनवर्स में, तो यही इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक और है, अगर tan इनवर्स में 2 का मल्टीप्लाई है तो ये 2 हट भी जाए और tan इनवर्स बदल जाए cos इनवर्स में, इसका फार्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 3 फार्मूले हैं सबसे वाइडली यूज्ड फार्मूले हैं ये, और ये मिलते जुलते हैं। जैसे 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो जो फर्स्ट ईयर में आप फार्मूला पढ़े थे tan 2a का या 2 थीटा का, tan 2a sin 2a और cos 2a, उन्हीं फार्मूले से ये मिलते जुलते हैं। तो ये फार्मूले का ग्रुप आपको तैयार कर लेना है। तो अब देखिए ये 7 ग्रुप में आपके फार्मूले हो गए, 5 तक आप नोट कर चुके हैं, 6th ग्रुप हो गया और 7th ग्रुप हो गया। ये लगभग सारे फार्मूले हैं। अगर किसी और फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो जो है आपको अगले क्लास में बताएंगे। अच्छा, एक और अभी याद आ गया, एक और याद कर लीजिएगा। 8th, अगर tan इनवर्स में 3 का मल्टीप्लाई हो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, अगर tan इनवर्स में 3 का मल्टीप्लाई हो तो लर्न कर लीजिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan इनवर्स में अगर 3 का मल्टीप्लाई हो तभी, हालांकि साइन इनवर्स में 3 का मल्टीप्लाई हो तब भी फार्मूला बन सकता है, cos इनवर्स में 3 का मल्टीप्लाई हो तब भी बन सकता है, लेकिन इतने फार्मूले याद कर लीजिए। फिर बाकी पढ़ाई में बीच बीच में 1-2 फार्मूले बन जाते हैं तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो इतने फार्मूलों से भी आपका काम चल जाएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में और एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं हम लोग।